आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे धमाकेदार टूल्स रहेंगे जिनके यूजेस देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 11, ब्रिक ट्रांसपोर्ट क्लैंप। ईंट साइज में काफी बड़ी और भारी भरकम होती है। एक बार में अगर ईंट उठाने की बात आ जाए तो आप एक बार में 4 से 5 से ज्यादा ईंट नहीं उठा पाएंगे। और अगर आप किसी ट्रेन्ड वर्कर को देखते हैं तो उन्हें भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है ईंटों को उठाने के लिए। तो अब मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ इस प्रॉब्लम का, जिसकी मदद से आसानी से काफी सारी ईंटों को एक साथ ही उठाया जा सकेगा। ये एक तरीके की ऐसी क्लैंप्स होती है जिसमें कि आपको जॉस देखने को मिल जाएंगी। इन जबड़ों में आप अच्छी तरीके से ईंटों को जकड़ कर उठा सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हैंडल देखने को मिल जाता है और इसका साइज भी कस्टमाइजेबल रहता है, जिससे कि आसानी से ईंटों को उठाया जा सकेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को काफी बढ़ा देगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी वर्किंग साइट पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कम टाइम पर कम लोगों की मदद से आप काफी सारी ईंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। नंबर 10, ड्रैपर फेंस वायर टेंशनिंग टूल। फेंसिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला जो वायर होता है वो अपने आप में काफी हार्ड होता है, और अगर आप कहीं पर तार बांधकर फेंसिंग कर रहे हैं तो आपको वायर को अच्छी तरीके से कसकर बांधना पड़ता है, जिसे कि नॉर्मली हाथों द्वारा कसना काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके काम को बड़ा ही आसान कर देता है, जिससे कि आप आसानी से फेंसिंग वाले वायर को टाइट कर सकते हैं। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक हैंडहेल्ड गैजेट रहेगा, जिसमें कि आप किसी भी तरीके के तार को फंसा सकते हैं, फिर चाहे बात नॉर्मल स्टील वायर की हो या फिर कांटेदार तार की। दोनों ही तार को आप इससे आसानी से पकड़कर कस सकेंगे। तो इस गैजेट की यूज भले ही आपको थोड़े से लिमिटेड से फील हो रहे होंगे, लेकिन अपने आप में काफी यूजफुल रहता है ये उन लोगों के लिए जो कि फेंसिंग का काम करते हैं। नंबर 9, कॉन्क्विस्ट 2.0 लैडर। सीढ़ी की जरूरत हमें घर में कभी न कभी तो पड़ती रहती है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास घर में एक छोटी सी ऐसी लैडर हो जिसका इस्तेमाल हम जहां चाहें कर सके। तो अब मैं आपको एक ऐसी ही लैडर दिखाने वाला हूं जो कि काफी यूजफुल रहेगी, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से कर पाएंगे। इस लैडर की खास बात ये रहती है कि ये फोल्डेबल मोड में आती है, यानी कि साइज में काफी छोटी रहेगी, और इसके निचले हिस्से में आपको व्हील्स लगे हुए भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान रहता है। लेकिन ये लैडर आपके लिए एक फुल लेंथ लैडर की तरह भी काम करेगी, क्योंकि जब आप इसे एकदम खोलकर स्ट्रेट कर देते हैं तो आपको अच्छी खासी हाइट मिल जाती है लैडर की, और साथ ही आपके लिए एक स्टेप लैडर के तौर पर भी काम करती है, जिससे कि बिना सपोर्ट के आप इस पे आसानी से चढ़ सकेंगे। तो दोनों ही तरीके से इस लैडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस साइज में छोटी होने की वजह से आप अपने घर में इसे स्टोर रूम में कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर आप इस लैडर की प्राइस जानना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 8, व्रुक्स नाइट्रो पेंट स्प्रेयर। पेंटिंग के दौरान आजकल स्प्रे पेंटर का इस्तेमाल करना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रे पेंट की कवरेज अच्छी होती है और आपको फिनिशिंग भी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप भी घर में इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा स्प्रे पेंटर ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप अपनी दीवारों या फिर फर्नीचर वगैरह को आसानी से पेंट कर सकें, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये हैंडहेल्ड गैजेट होता है, जिसके निचले हिस्से में आपको एक छोटा सा पेंट स्टोरेज टैंक देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप मनपसंद कलर को फिल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको एक कंट्रोलिंग नॉब देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप स्प्रे के फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका ट्रिगर बटन पुश करते ही आपको एक अच्छा खासा स्प्रे दिखाई देगा पेंट का, जिससे कि किसी भी चीज को पेंट करना आसान हो जाएगा। वहीं पेंट की खपत भी ये गैजेट काफी कम करता है, जिससे कि आप मिनिमम पेंट में मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकेंगे। नंबर 7, लिफ्ट ऑफ मैग्नेटिक। दोस्तों जो ड्रेनेज सिस्टम के चैम्बर्स होते हैं उनके ऊपरी हिस्से में ढक्कन लगा होता है, लेकिन ये जो ढक्कन होता है इसके ऊपरी हिस्से में आपको कोई ग्रिप नहीं दे रखी होती है, जिससे कि जब भी आपको इसे ओपन करना पड़ेगा तो अच्छी खासी मशक्कत हो जाती है। जिसे कि ओपन करने के लिए इस गैजेट को बनाया गया है, जो कि इस काम को काफी आसान कर देगा। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको जॉस दे रखी होती है, जो कि चैम्बर को चारों तरफ से ग्रिप करती है, और साथ ही एक टेलीस्कोपिक हैंडल दे रखा होता है, जिससे कि आसानी से आप लिफ्ट करके चैम्बर को ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से स्टेप्स को फॉलो करके आप चैम्बर्स की कैप को ओपन कर सकते हैं, जो कि काफी मेहनत मशक्कत वाला काम है। तो ड्रेनेज सिस्टम की साफ सफाई के लिए ये गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 6, क्रैक पैनल कैरियर। अगर आपने कभी भी प्लाईवुड्स को एक साथ रखे हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक के बाद एक स्टैक में प्लाईवुड्स लगी रहती हैं, और अगर आपको बीच से किसी भी प्लाई को निकालना है तो काफी मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि पहले तो आपको सारी प्लाई को एक तरफ करना पड़ता है जब तक वो प्लाई तक आप ना पहुंच जाएं जिसे आपको बाहर निकालना है। उसके बाद भी आपको अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ती है प्लाई को बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा ग्रिप हैंडल रहेगा जो कि इसी काम के लिए बनाया गया है। इस हैंडल की खास बात ये होती है कि इसमें आप किसी भी साइज की
प्लाईवुड को आसानी से जकड़ सकते हैं। इसमें आपको मजबूत जॉस देखने को मिल जाएंगी जो कि अच्छी तरीके से ग्रिप करती हैं प्लाईवुड को, जिससे कि प्लाई के स्लिप होने की भी टेंशन नहीं रहती और आप आसानी से किसी भी साइज की प्लाई को बाहर पकड़कर खींच सकते हैं और जहां चाहें आप आसानी से ले भी जा सकेंगे। तो इस गैजेट को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जहां पर प्लाई वगैरह का काम होता है, जिससे कि आप आसानी से इस तरीके की चीजों को पकड़कर इस हैंडल के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 5, वर्क प्रो रेसिप्रोकेटिंग शॉ। किसी भी चीज को काटने की बात आती है तो हमें जरूरत होती है एक सॉ यानी कि आरी की, लेकिन नॉर्मल आरी से भी चीजों को काटना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें भी आपको अच्छी खासी मेहनत और टाइम देना पड़ता है अगर चीजें हार्ड होती हैं तो। लेकिन ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक सॉ होती है जिससे कि किसी भी चीज को काटना आसान हो जाएगा। इस गैजेट में एक छोटा सा ब्लेड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मूव करता रहता है और आप किसी भी मटेरियल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लेड खराब हो जाने के बावजूद भी आप इसकी ब्लेड को आसानी से चेंज कर पाएंगे। इसमें एक कटआउट सेक्शन भी लगा होता है जिससे कि आप ये तय कर सकते हैं कि इस ब्लेड का इस्तेमाल कहां तक करना है, यानी कि किसी भी सरफेस में अगर लिमिटेड मेजरमेंट में आपको कट लगाना है तो ये कटआउट सेक्शन काफी हेल्प करेगा। वहीं इसमें आपको लिथियम आयन पावरफुल स्वैपेबल बैटरी मिल जाती है जिससे कि इसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक आसानी से कर सकेंगे। नंबर 4, हाइट 4 इंच रोलर। पेंटिंग जॉब के दौरान आजकल लोग ज्यादातर रोलर्स का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो भी नॉर्मल रोलर्स आते हैं उन्हें आप मिडिल वॉल में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बात एजेस की आती है या फिर वॉल के उन किनारों की आती है जहां पर अच्छी तरीके से अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहां पर वो रोलर आपके काम नहीं आते, यानी कि फाइनली आपको फिर से ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा रोलर दिखाने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आप एजेस पर भी आसानी से कर सकेंगे। इस रोलर की खास बात ये होती है कि 180 डिग्री में ये रोटेट हो जाता है, जिससे कि अगर आप वॉल कॉर्नर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये रोलर उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। इसमें आप मल्टीपल अटैचमेंट्स के ब्रशेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस भी आपको इस रोलर में देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों ये साइज में काफी बड़ा और एक टेलीस्कोपिक हैंडल के साथ आता है जिससे कि आप ऊंचाई पर बिना किसी लैडर का इस्तेमाल करे भी इसे यूज कर सकते हैं। नंबर 3, रन पोटैक केबल गाइड रोलर। अब जो टूल मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे आपने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होते हुए जरूर से देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा पुली सिस्टम होता है जिसमें कि आपके 2 रोलर्स लगे रहते हैं जो कि केबल गाइडिंग का काम करते हैं। दरअसल इसका इस्तेमाल आप केबल गाइडिंग या फिर रोप गाइडिंग के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि कॉर्नर्स पर आपकी केबल बिना रगड़ मारे हुए आर पार निकल जाए, तो वहाँ पर इस तरीके का सिस्टम आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। रोलर्स लगा होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी काफी बनी रहती है, जिससे कि अगर आपको केबल को एक जगह से दूसरी जगह पर खींचना हो तो वो आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकेगी। वहीं दोस्तों कॉर्नर्स पर ये आपकी केबल को प्रोटेक्ट भी करती है, जिससे कि बिना रगड़े आपकी केबल आ जा सकती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से कई जगहों पर भी किया जा सकता है और आपने भी कभी न कभी इसे इस्तेमाल होते हुए देखा भी होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको कुछ ऐसा याद है जहां पर आपने इस तरीके का मैकेनिज्म देखा हो किसी भी चीज को रगड़ से बचाने के लिए। नंबर 2, स्पाइक एस स्पाइक पुलर। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि ट्रेन की पटरी वगैरह, जहाँ पर मोटी मोटी कीलों की सहायता से अच्छी तरीके से ट्रेन की पटरी को सेट किया जाता है। लेकिन कभी कभी जब पटरी हटानी होती है या फिर उसकी बार्स को रिप्लेस किया जाना होता है तो उन स्पाइक्स को हटाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के गैजेट को। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा पुलर होता है जिससे कि आसानी से कील को बाहर की तरफ खींचा जा सकेगा। वैसे तो ये कीलें काफी भारी होती है जिन्हें कि नॉर्मली निकालना काफी मुश्किल रहता होगा, लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम आसानी से चुटकियों में किया जा सकता है। नंबर 1, लॉक जॉ लैडर ग्रिप। अगर आप कभी भी सीढ़ी पर चढ़े होंगे तो आपको भी कभी न कभी ये डाउट जरूर से होता होगा कि अगर सीढ़ी पीछे की तरफ फिसल गई तो फिर क्या होगा, जिस वजह से आप भी अक्सर लोगों को बोलते होंगे कि जब भी आप चढ़ते हैं तो पीछे से कोई न कोई सीढ़ी को पकड़े रहे जिससे कि फिसलने के चांसेस ना रहे। इस प्रॉब्लम का एक इंडस्ट्रियल ग्रेड सोल्यूशन भी रहता है जो कि इस गैजेट से पॉसिबल हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिससे कि आप कहीं पर भी लैडर को लॉक कर सकते हैं, यानी कि जिस भी सरफेस पर आपने लैडर को सेटअप किया है बस वहां पर इसे लगा दें, जिसके बाद आपकी सीढ़ी पूरी तरीके से लॉक हो जाती है और पीछे आने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, जिससे कि आप आराम से अपना काम घंटों तक कर सकते हैं। वहीं ये गैजेट सेफ्टी क्वेश्चंस को देखते हुए भी काफी जरूरी है, जिसे कि लैडर्स के साथ इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।